श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का यह तीसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, मनुष्य की आंतरिक चाह सुख की प्राप्ति है और सुख का मूल धर्म है। लेकिन सुख चाहने वाला मनुष्य न चाहते हुए भी विवश हो करके कभी कभी पाप में प्रवृत्त हो जाता है, जिसका परिणाम दुख होता है। तो न चाहते हुए भी मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, ये दुनिया के सभी मनुष्यों का प्रश्न है। और ये प्रश्न महारथी नहीं अतिरथी अर्जुन भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे वार्ष्णेय, हे विष्णुकुल में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, जबरदस्ती विवश किया हुआ सा, बलात् लगाया हुआ सा मनुष्य पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो जाता है, जबकि ये जानता है कि पाप का फल दुख है, धर्म का फल सुख है। तब भी वह धर्म का त्याग करके पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? क्यों प्रवृत्त होता है भाई? आप लोगों से यदि पूछा जाए कि धर्म प्राण इस भारत की पवित्र भूमि पर पैदा हुए, ये मनुष्य रूप में आसुरी वृत्तियों के धनी वर्तमान के राजनेता क्यों ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें धर्म से निरपेक्ष रहना है, धर्म नहीं चाहिए? आप लोग जानते हो क्यों कर रहे हैं? ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान या जिसका मूल कारण मनुष्य न जानता हो। जानता तो है। तो जो वो जानता है वही कारण है, ऐसी बात नहीं। उतना तो अर्जुन भी जानता है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि मनुष्य में इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न क्यों हुई, उस कारण का भी वो कारण जानना चाहता है। क्या समझे? ये अर्जुन भी जानता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं होता। अर्थ के द्वारा प्रतिबद्धित होने के नाते ही
ना चाहते हुए मैं आज दुर्योधन का साथ दे रहा हूं। ये बात केवल भीष्म पितामह नहीं कह रहे, भीष्म पितामह ने भी यही कहा, द्रोणाचार्य ने भी यही कहा, कृपाचार्य ने भी यही कहा। इन तीनों महापुरुषों ने एक ही बात कही है महाभारत में। जिस समय युद्ध प्रारंभ होने लगा और युधिष्ठिर अपने रथ से उतर करके जाकर पहले भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, फिर भीष्म पितामह उनको विजय का आशीर्वाद देते हुए विजयी भव कहते हुए भी साथ में ये कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे धनुष बाण और तर्कस जो है दुर्योधन के साथ है। ऐसा क्यों है? स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि केवल मनुष्य अर्थ का दास है, इससे विवश होकर के वह इस प्रकार का कार्य करता है। यही बात दोहराते हैं द्रोणाचार्य, यही बात कहते हैं कृपाचार्य। तीनों महारथी अतिरथी है। तो ये तो अर्जुन सुन चुका है, जानता है कि मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होता है। पाप के बाप का नाम है लोभ। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। अर्जुन केवल इतना ही नहीं जानना चाहता, अर्जुन ये जानना चाहता है कि अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। पाप के बाप का नाम लोभ है। किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य लोभ का शिकार बन जाता है? कि लोभ का कारण क्या है, रूट जानना चाहता है। भारतीय धर्म विज्ञान में जो सबसे वैशिष्ट बात है, विशेष बात है, वो ये है कि हर एक कार्य के कारण को खोजना और उस कारण के आधार पर कार्य की व्यवस्था देना, यह उस दर्शन की महत्ता है, उसका वैशिष्ट्य है। भारतीय चिकित्सा में भी यही है। जैसे चिकित्सा शास्त्र का विद्वान जब कोई रोगी उसके पास जाता है तो उससे यह नहीं पूछता कि तुम्हें क्या तकलीफ है, वो उसकी नाड़ी परीक्षण करके बताता है कि तुम्हें ये तकलीफ होनी चाहिए और इसका कारण क्या है, वो कारण का पता लगाता है, कारण को नष्ट करने के लिए वो इलाज करता है। वो जानता है कि जो शरीर में रोग हुआ है ये तो रोग नहीं है, ये तो सिम्टम है रोग का, रोग तो इसको अंदर बैठा हुआ है। वर्तमान के वैज्ञानिक भी अब भारतीय आयुर्वेद की दिशा को अपनाते हुए रोग के कारणों का पता लगाने में प्रवृत्त हुए। पहले आयुर्वेद की घोषणा थी कि प्रज्ञापराधी रोग का कारण है। अब आजकल के वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि रोग पहले मनुष्य के विचार में आता है, दूषित करता है, फिर शरीर में आता है। जो बड़े बड़े क्रोनिक डिजीजेज हैं, घातक रोग हैं, उनका कारण वैज्ञानिकों ने मानसिक विकार स्वीकार किया। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि भारतीय दर्शन की विशिष्टता रही है, वह प्रत्येक कार्य के जड़ में जाने की कोशिश करता है। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, लोभ का शिकार क्यों होता है, यह प्रश्न है अर्जुन का। और उसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं ये सुनिए। कल मैंने बताया था कि भगवान उत्तर में क्या कहते हैं, ये कल बताएंगे आपको। भगवान ने साफ शब्दों में कहा, अर्जुन काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ध एनम इह वैरिणम। ये तुम भी जानते हो कि काम और क्रोध ये पाप के मूल कारण हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि काम क्रोध पैदा कहां से होते हैं, क्यों पैदा होते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये काम और क्रोध ये रजोगुण से पैदा होते हैं, ये रजोगुण की संतान है। यदि रजोगुणी पदार्थों का तुम सेवन करते रहो, रजोगुणी वातावरण में रहो, रजोगुणी आहार व्यवहार विहार में तुम प्रवृत्त रहो और चाहो कि इस रोग से बच जाए, असंभव। पाप की जड़ काम है और काम की जड़ क्या है, रजोगुण।
सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो बोध अज्ञान एवच। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बात समझाई कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है, प्रमाद उत्पन्न होता है। ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर प्रश्न दूसरा आया कि वेद तो कहता है काममयम ही अयम पुरुष, ये पुरुष तो कामना में है। मनुष्य कभी कामना से मुक्त हो ही नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक कामना बनी रहेगी। जब कामना में ये पुरुष है, और सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम परमात्मा में भी काम का जन्म हुआ। वेद क्या कहता है? स अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजाए। उसने कामना की मैं एक से अनेक हो जाऊं, और कामस्तदग्रे समवर्तदाधि, ऋग्वेद का मंत्र है नासदी सूक्त में। उस प्रशांत अवस्था में, जब सृष्टि प्रलय अवस्था में थी, उस प्रशांत अवस्था में सबसे पहले काम का आविर्भाव हुआ। तो जो काम सृष्टि का हेतु है, उस काम से मनुष्य कैसे एकाएक मुक्त हो जाएगा भाई? संभव कैसे है? क्या ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। फिर इसका अभिप्राय मनुष्य कभी दुख से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य काममय है और काम दुखमय है। इसका अभिप्राय कि मनुष्य कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है भाई? तो भगवान कहते हैं कि दुख से मुक्त हो सकता है यदि ये काम के मूलभूत जड़ को काट दे। काम का विस्तार है बहुत बड़ा। काम माने सेक्स ही नहीं होता, काम माने सेक्स भी होता है। काम शब्द यहां कामना के अर्थ में है, इच्छा के अर्थ में है, डिजायर के अर्थ में है, टेम्पटेशन के अर्थ में है, तृष्णा के अर्थ में है। ये सब काम के अर्थ स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ऐसा काम ऐसा क्रोध। ये तो आप जानते हैं ना, जब आपके जीवन में कामना का उदय होता है तो कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ बढ़ता है, और कामना पूर्ण न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कामना की पूर्ति में लोभ की वृद्धि, तृष्णा की वृद्धि, यानी और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और कामना पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति। अब दोनों अवस्थाओं में कामना आपके लिए भयंकर रोग बन गई। पूरी हुई तो तृष्णा पैदा कर दिया, और अपूर्ण हुई तो क्रोध पैदा कर दिया। क्रोध भी आपके जीवन को पतन में गिराने वाला है, तृष्णा भी आपके जीवन को पतन में गिराने वाली है, दोनों अवस्थाओं में। और वेद की घोषणा है, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। आज दिन तक दुनिया का कोई मनुष्य संपत्ति से तृप्त नहीं हुआ, नहीं हो। महाभारत में बात समझाई गई है कि दुनिया भर के रत्न एक व्यक्ति को मिल जाएं, उसका लोभ शांत नहीं होगा। दुनिया भर की सुंदरियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, उसका काम शांत नहीं होगा। और यदि क्रोध की ज्वाला उठी तो सारी दुनिया को यदि वो मार डाले तब भी क्रोध शांत नहीं होता। बहुत भयंकर है ये। इसलिए भगवान ने क्या कहा इसके विषय में? 3 बातें बताई। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध रूप में परिणत होता है, और यही दुख का कारण है, यही पाप में प्रवृत्त कराता है। और इसके 3 विशेषण दिए, महाशनो, महापापमा और विद्ध एनम इह वैरिणम।
कहा ये महाभक्षी है। शत्रु को जीतने के लिए 4 प्रकार, 4 उपाय, 4 विधियां समझाई गई हैं। कौन कौन सी? साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 विधियां हैं। शास्त्रकारों ने बताया कि पहले तुम शत्रु के साथ 3 का प्रयोग करो। साम का प्रयोग करो, दान का प्रयोग करो, भेद का प्रयोग करो, और यदि तीनों से काम न चले तब दंड का प्रयोग करो। हाँ, ये नियम है। और जो बुद्धिमान लोग हैं इसी क्रम से प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान किए। देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, लेकिन लंका में यदि हनुमान अपने केवल बल का प्रयोग करेंगे तो फिर ये काम को सफल नहीं बना पाएंगे, और यदि केवल बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो तब भी सफलता नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में बल और बुद्धि दोनों का सामंजस्य होना अनिवार्य है। बलहीन बुद्धि और बुद्धिहीन बल, ये दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिलेंगे जबकि आप देखेंगे बलहीन बुद्धि और बुद्धिहीन बल निरर्थक रहा है। और इतिहास में आप अध्ययन करें, पाएंगे किसी भी देश का उत्थान हुआ है तो बल और बुद्धि के योग से हुआ है। यदि शिवाजी का बल और समर्थ गुरु रामदास की बुद्धि न मिलती तो आप क्या समझते हैं मराठा साम्राज्य का स्थापन हो सकता था? असंभव। शिवाजी से ज्यादा शक्तिशाली थे राजस्थान के राजपूत। कर्नल टाड लिखता है अपने राजस्थान के इतिहास में कि राजपूतों के पास इतनी शक्ति थी कि सारी दुनिया पर शासन कर सकते थे वो, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास बुद्धि नहीं थी, और बुद्धि के अभाव में आपस में ही लड़कर मर गए। मान सिंह ने अपनी सारी शक्ति अकबर के पीछे लगा करके काबुल तक विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वयं सम्राट नहीं बना। सम्राट बनाया अकबर को। अकबर एक महान चरित्रहीन, निर्बल, कायर व्यक्ति था। इसके उदाहरण इतिहास के पन्नों में पढ़ लेना। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि वो राणा प्रताप से बदला लेने के लिए जयपुर का राजा मान सिंह अपनी सारी सेना, सारी शक्ति अकबर के साथ लगा दी। यदि बुद्धि होती, विवेक होता तो इतना बड़ा अनर्थ हो कभी नहीं करता, लेकिन किया। अनेकों उदाहरण से मिलते हैं। जबकि विवेक के अभाव में बुद्धि निरर्थक हो गई, बल निरर्थक हो गया, और बल के अभाव में बुद्धि निरर्थक हो गई है। अनेकों प्रमाण मिलते हैं। इसलिए यदि किसी कार्य की सफलता आप चाहते हैं तो आप अपने में योग्यता का और सामर्थ्य का सृजन करें। हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान किए तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी लंका में सफल होंगे वा नहीं, इसलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की जो सर्पों की मां थी उसको भेजा। तुलसीदास जी से पूछा गया कि भाई सुरसा को क्यों भेजा? कहा सुरसा नाम अहिन की माता, पठयऊ आई कही ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कहा सुरसा को क्यों भेजा? कहा सुरसा सर्पों की मां है, और देवता लोग जानते थे कि हनुमान के सामने जो भी जाएगा परीक्षा लेने वो उसको मां कहेंगे, मां। और जब किसी स्त्री को आप मां कह दो तब उस स्त्री का दायित्व बनता है आपकी रक्षा करना, आपका भक्षण करना नहीं। लेकिन दुनिया में केवल एक ऐसी मां है जो अपने संतानों को भी खा जाती है। वो कौन है? सर्पिणी। ये तो आप लोग सुने होंगे ना कि सर्पिणी अपने बच्चे खा जाती है। इसलिए देवताओं ने सुरसा को भेजा, वो सर्प जाति की मां थी, कि इसको अधिकार है जब हनुमान जी कहें कि मां
तब कहे माँ कहो चाहे दादी कहो, खाना तुम्हें अवश्य। देवता लोग भी परीक्षा लेना है, इसलिए सोच समझ करके भेजा उन्होंने। और सुरसा सामने आ गई। हनुमान जी के सामने आते उसने कहा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। देवताओं का दिया हुआ आहार प्रसाद होता है, और प्रसाद को किसी भी प्रकार से फेंका नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता। ये तो आप लोग जानते हो, प्रसाद तो प्रसाद होता है। इसलिए उसने क्या सुंदर बुद्धि का प्रयोग किया कि आज सुरन मोहिदीन आहारा, देवताओं ने मुझे आहार दिया है, ये प्रसाद दिया है। हनुमान जी समझते, क्योंकि वो केवल बल के ही धनी नहीं है, वो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। जहां अतुलित बल धामम है, वहां ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, महाज्ञानी है हनुमान। इसलिए तुरंत उन्होंने कहा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। यहां पर उन्होंने पहले साम, फिर भेद, फिर दाम, इन तीनों नीतियों का प्रयोग किया साथ साथ। कहा, मां राम काज करी फिर मैं आओ। हे मां, मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं अपना। और राम कौन है तू जानती है? राम कौन है? कहा, अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, योग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जी देखो नी के, राम रजाई शीस सब ही के। कहा, अहिप, ये तुम्हारे जितने बच्चे हैं, अहिप माने सर्पों की राजधानी, और सर्पों के जो राजा हैं, महीप, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने यानी योद्धा और राजा हैं, अहिप महीप, और देवलोक में रहने वाले जितने देवता हैं, इन सबके ऊपर जिसका शासन चलता है, यानी तीनों लोकों पर जिसका शासन है, पाताल पर भी शासन है, पृथ्वी पर शासन है, और देवलोक पर भी जिसका शासन है, ऐसे राम है। अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, वेद सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जी देखो नी के, राम रजाई शीस सब ही के। सबके जो परमात्मा है राम, उन राम का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं। कहने का अभिप्राय कि राम का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं, उसमें तुम रोड़ा क्यों बन रही हो? और यदि तुम मुझे खा लोगी तो मैं राम का काम कैसे करूंगा? इसलिए मेरे ऊपर दया कर, तू मुझे अपना काम करने दे। प्रतिज्ञा है हनुमान की, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। लेकिन वो सही में खाने तो आई नहीं थी, आई तो परीक्षा लेने के लिए। इसलिए उसने कहा कि चाहे तुम राम का काम करो चाहे अपना काम करो, लेकिन मैं अपना काम जरूर करूंगी। हनुमान जी ने कहा कि राम काज करी फिर मैं आओ। उसको कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर हनुमान जी ने एक और नीति बताई, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाओ। का स्त्रियों के प्रति बहुत लगाव होता है, एक दूसरे के दुख दर्द को जानती हैं। आप कहीं यात्रा कर रहे हो, आपके साथ कोई पुरुष बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, आप उसके विषय में जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि कौन बैठा हुआ है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। आपको कोई इसकी चाह नहीं होगी कि मैं पूछूं। लेकिन कोई देवी यात्रा कर रही हो, उसके बगल में कोई देवी बैठी हो, तो यात्रा के 2 स्टेशन के अंदर ही सारी बात वो समझ जाएगी और पूछ लेगी उससे कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, तुम्हारे कौन लगते हैं, कैसे आए हो, कहाँ जा। ये स्वाभाविक, ये स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम, ये सहज भाव होता है। और स्त्री के दुख को भी जानती है। हर एक स्त्री जानती है कि पति के वियोग का क्या दुख होता है, पति से दूर रहने वाली स्त्री की क्या दशा होती है, ये जानती है वो। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मां, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाओ। राम के नाते नहीं तो सीता माता के नाते बख्श दे मुझे तू। मैं तो सीता की सुधि जब राम को सुना दूं, ये बताया। तो पहले तो बताया राम का काज करने में जा रहा हूं, फिर बताया कि सीता की सुधि राम को पहुंचाने जा रहा हूं। और इन दोनों से काम नहीं बना, साम और भेद से, तब उन्होंने दान
नीति का प्रयोग किया। तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। हे मेरी माँ, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मैं आकर तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना, लेकिन मुझे जाने दे। यहां तीनों नीति का प्रयोग किया एक साथ, क्योंकि वो बुद्धिमताओं वरिष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। और जब तीनों नीति से काम नहीं बना, तब जानते हो फिर शास्त्र का ये विधान है कि यदि साम से, दान से और भेद से काम न बने तो अंत में तुम्हें दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। तो तुलसीदास लिखते हैं, जब कौन्यू जतन दे नहीं जाना, जब किसी प्रकार से जाने उनको नहीं दिया तो हनुमान जी ने गदा उठा लिया और फिर कहा ग्रसिन मोहि, कहा हनुमान अच्छा फिर खा लिया मुझे। दंड नीति का प्रयोग, इन चारों नीतियों का प्रयोग करने के पश्चात तब सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के पश्चात क्या कहा जानते हो? राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। मेरे कहने का अभिप्राय कि शास्त्र का यह विधान है कि यदि तुम्हारे सामने कोई शत्रु आवे तो शत्रु से पहले 3 प्रकार की नीतियों से बरतो, और यदि तीनों से काम न बने तब तुम दंड नीति का प्रयोग करो। यहां पर जो तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु है कौन सा? जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशतम। भगवान कहते हैं काम से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है मनुष्य का। मनुष्य का सबसे महान शत्रु है काम। ये कौन सा काम? माने इच्छा, कामना। और आप लोग जानते हो कि आज दिन तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। जानते हो है कोई ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं। क्या दुनिया में कभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए? नहीं। एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे कि प्रभु स्वामी जी आशीर्वाद दो, मेरी कामना पूरी हो जाए। हम कहा भैया मेरे बस का तो है नहीं है। कहा कि आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमारी कामना पूरी कर दे। हम कहा प्रभु तो अपने बाप की कामना पूरी नहीं कर सके, तुम्हारी कहां से करेंगे? ये तो जानते हो ना, महाराज दशरथ रोते ही मर गए। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, आपकी कृपा से शंकर जी ने हमारी सारी कामनाएं पूरी कर दी। महाराज दशरथ की बात सुनकर के वशिष्ठ जी चौंक पड़े। क्या कहा? तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई? उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी लालसा एक मन माही, सारी तो पूरी हो गई लेकिन एक बाकी रह गई है। वो एक ही के रूप में खड़ी होती है, जब वो पूरी हो जाएगी तो एक और पैदा हो जाएगी। रक्त बीज है, रक्त बीज। हाँ? एक कामना पूरी करो, दूसरी कामना सामने खड़ी। तो अब कहा कि सारी कामनाएं पूरी हो गई, एक रह गई है। बोले वो क्या रह गई है? कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आंखों के सामने राम का राज्याभिषेक देखूं। जानते हैं वशिष्ठ कि अभी तो एक कामना थी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। फिर गुरु के चरणों में जाकर प्रार्थना किया कि गुरुदेव कृपा करो, मेरे संतान नहीं एक हो जाए। चलो संतान हो गई। फिर दूसरी कामना उत्पन्न हो गई कि मेरे संतानों की शादी हो जाए, तो एक की जगह चारों की शादी हो गई। अब तीसरी कामना उत्पन्न हो गई कि मेरे सामने राम को राजगद्दी मिल जाए। अब एक ही लालसा रह गई है। कहा नहीं, यदि गद्दी पर राम बैठ गए तब एक कामना और उत्पन्न होगी कि अब मेरे बहुओं को कोई बच्चा हो जाए, जरा मैं पोतरे का मुंह देख लूं। कामना का कहीं अंत नहीं है, ये एक के बाद दूसरा दौड़ती प्रकट हुआ करती है। इसलिए गुरुदेव ने पूछा कि अब तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई? कहा सब हो गई, केवल एक रह गई है। बोले क्या? कहा राम गद्दी पर बैठ जाए। तो क्या राम ने अपने बाप की कामना पूरी की? क्या राय आप लोगों? नहीं की ना। और बाप गद्दी पर बैठाना चाहता है और राम पहुंच गया जंगल में। तो मैंने कहा भैया जो अपने बाप की इच्छा पूरी नहीं की हो, तुम्हारी इच्छा कहां से पूरी करेगा? इसलिए ये चाह रखना कि भगवान मेरी कामना पूरी करेगा, सबसे बड़ी भ्रांति की बात है। कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कामनाओं का त्याग किया जाता है।
और जब कामनाओं को त्यागने के लिए तुम तत्पर रहोगे, फिर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें दुख प्रदान कर सके। और जब तक कामनाओं को पूर्ण करने की चाह रखोगे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें सुख प्रदान कर सके। ये बात याद रखना। में भगवान यही बात समझा रहे हैं कि ये कामना बहुत बड़ी शक्ति है। ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा। कहा यहां पर साम, दान और भेद तीनों नीतियां नहीं चलेंगी। महाशनो, महाशनो माने बहुत भक्षी है, इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। तुम सोचो कि मैं इसको दान से तृप्त कर दूंगा, तो ये नहीं होने का। तुम्हारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे अपनी कामना को पूर्ण कर सको तुम। ना वित्ते ना तर्पणीयो मनुष्य। और जब दान से पूर्ण नहीं होगा तो साम से पूर्ण होगा। बोले नहीं, महापापमा, ये महान पापी है, ये पाप स्वरूप है। और जहां पाप होता है वहां समता नहीं होती, ये तो जानते हो ना। जहां पाप होता है वहां समता नहीं होती, वहां तो विषमता होती है, वहां तो संघर्ष होता है, वहां समन्वय नहीं होता।